दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तू के विरेचन सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विरेचन सिद्धांत। तो अरस्तू ने ये विरेचन का जो सिद्धांत है ये चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। जैसे कि हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद का एक पारिभाषिक शब्द है विरेचन, और कैथारसिस जो है वो यूनानी चिकित्सा शास्त्र का एक परिभाषित शब्द है कैथारसिस। तो अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिपोएटिक्स में त्रासदी के संदर्भ में विरेचन का जिक्र किया है। इसका सामान्य अर्थ है भावों का शुद्धिकरण। हिंदी में इसका अनुवाद विरेचन तथा परिष्करण शब्दों के रूप में किया गया। विरेचन शब्द ज़्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, अरस्तु ने एक तरह से बोलिए उनके जो गुरु थे वो प्लेटो थे, जिन्हें हमें पता है प्लेटो थे। तो प्लेटो का जो कथन था, उनका ये मानना था कि एक आदर्श गणराज्य के लिए काव्य जो है वो ज़रूरी चीज़ नहीं है, और उस खासकर दुखांत काव्य जो है वो तो और इंसान को कमज़ोर कर देता है, कायर कर देता है। तो उसी पे अरस्तु ने अपने गुरु के बात को बहुत ही विनम्रतापूर्वक उन तर्क देकर अपने मत को रखा है कि किस तरह से त्रासदी मूलक जो काव्य होते हैं या नाटक होते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो विरेचन का जो अर्थ है यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है शुद्धि या निकासी, जिसे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र से लिया है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में कफ पित्त वात ये जो मतलब कि हमारे शरीर के जो दोष होते हैं उनका संतुलन कितना ज़रूरी है। अगर कोई भी असंतुलित होता है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो हम कभी उसे औषधि से सही करते हैं और कभी हम शारीरिक क्रिया के द्वारा। तो जिस प्रकार हमारे शारीरिक संतुलन के लिए शारीरिक संतुलन ज़रूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी प्रकार हमारे मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना ज़रूरी है, जिससे हमारा मानसिक स्थिति जो है हमारी वो स्वस्थ रहे। तो अगर हम शरीर से अनावश्यक तत्व को बाहर निकाल के उसे स्वस्थ करते हैं, उसी प्रकार जो दुखांत या नाटक है वो भी हमारे मन के विकार को बाहर निकालती है। अरस्तु का ये कहना था। तो उनका जैसे कहना था कि जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शारीरिक जो गंदगी होती है, मल का निष्कासन और शोधन ज़रूरी है, उसी प्रकार मानसिक मैल भी हमारे शरीर से जो है उनका भी निष्कासन ज़रूरी है। और हमारे जो मनुष्य के मन में जो विविध प्रकार के भाव हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब मानसिक विकार जो ये भी मनुष्य को मानसिक रूप से अस्वस्थ करते हैं। तो इनका संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो यही विरेचन का सिद्धांत उन्होंने बताया कि दुखांत, नाटक, काव्य कला जो है वो हमारे मन के विकार को बाहर निकालती है और हमारे शरीर से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकाल के जिस प्रकार शरीर स्वस्थ होता है उसी प्रकार हमारे मन के अनावश्यक भाव होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब, तो इनको बाहर निकालती है। और क्या है विरेचन की प्रक्रिया की जब हम नाटक में करुणा और भय के दृश्य से दर्शक क्या करता है, अपने निजी दुख को भुला के उन रंगमंच के पात्र के साथ जुड़ जाते हैं, एक एकाकार स्थापित कर लेते हैं, उनका साधारणीकरण हो जाता है। और इससे क्या होता है हमारे मन के विकार का परिष्कार हो जाता है। और हमारे मन में अंत में क्या होता है कि हमारे मन में एक शांति आ जाती है। तो ये उन्होंने विरेचन के सिद्धांत से यह स्थापित किया कि त्रासदी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं को शुद्ध कर दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। और यही है विरेचन का सिद्धांत, और ये एक तरह से त्रासदी से कनेक्टेड है। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था। अगर आगे मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बना के लाऊंगी। धन्यवाद।